जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल मास्टर रिव्यू मूवीज एंड सीरीज में। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो फिर से आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाओगे तब तक आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक 21 मूवी का रिव्यू। 21 मूवी 1 जनवरी 2026 को भारत के थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्री राम राघवन जी ने। मैं इस फिल्म को सिर्फ श्री राम राघवन जी के लिए और श्री धर्मेंद्र जी के लिए देखने गया था। 21 मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों लिखा है श्री राम राघवन जी ने, जो कि इससे पहले हमें एक हसीना थी, अंधाधुन, बदलापुर, एजेंट विनोद और अभी पिछले साल ही रिलीज हुई क्रिसमस जैसी मूवी वो हमें दे चुके हैं। और वो इन फिल्मों के एक ज़बरदस्त योद्धा माने जाते हैं, जहां पर आपको क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा देखने का एक शानदार मिक्स मौका मिलता है और वो इसमें अब तक काफ़ी सफल भी रहे हैं। पहली बार उन्होंने हाथ आजमाया है किसी युद्ध की फिल्म पर। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले पहले हाफ में काफ़ी उलझा हुआ है, बिखरा हुआ है और कई जगह दर्शकों को बोर भी कर देता है। फिल्म में शुरुआत होती है जहां पर धर्मेंद्र जी को पाकिस्तान में बुलाया जाता है। उनको आमंत्रित किया जाता है पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर द्वारा अपने घर पर, और वो उनको कुछ बताने के लिए वो अपने यहाँ पर बुलाते हैं। तो उसको दिखाने के लिए जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो कई जगह पर काफ़ी धीमा हो जाता है, काफ़ी इस तरह का फैल जाता है कि दर्शक उससे पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जो उन्होंने अगस्त्य नंदा जी और उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर सीन फिल्माए हैं वो भी आज के युवाओं को कनेक्ट कर पाएंगे, इसमें भी मुझे शक है, क्योंकि वो स्क्रीन प्ले पूरी तरह बिखरा हुआ है। उसके बाद फिल्म में जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तो फिल्म धीरे धीरे पकड़ बनाती है। वहाँ कसावट है स्क्रीन प्ले में, जहाँ जाकर लास्ट के 30 मिनट में स्क्रीन प्ले अपना काम बहुत अच्छा करता है। अगर मैं इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो इसमें कहानी दिखाई गई है भारत के एक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी के बारे में। अरुण खेत्रपाल जी भारतीय सेना के एक अधिकारी और टैंक कमांडर थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए अपने टैंक से कम से कम पाकिस्तान के 10 टैंकों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। वो उसी युद्ध में शहीद हो गए थे और उसी के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है, जिसमें जो इवेंट फिल्म में दिखाए गए हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं। उसमें कहीं भी कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया गया है। जिस तरह की चीज़ें फिल्म में दिखाई गई हैं कि उनके पिताजी पाकिस्तान जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से वार्तालाप करते हैं और अपने बेटे के बारे में जानते हैं, ये वास्तव में हुआ था जिसको फिल्म में दिखाया गया है। तो इसकी मोटी मोटी स्टोरी यही है कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी की मृत्यु के बाद जब उनके पिताजी को पाकिस्तान बुलाकर उनके बारे में वार्तालाप किया जाता है तो उनकी पुरानी चीज़ों के बारे में उनके पिताजी को पता चलता है, जिसमें फिल्म को दिखाया गया है। यही इसकी एक मोटी मोटी स्टोरी लाइन है। बाकी स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि फिल्म का मज़ा आपका ख़राब हो जाएगा अगर आप फिल्म देखने जाते हैं तो। ये थी इसकी स्टोरी लाइन। इस फिल्म का निर्माण किया है बेडो कंपनी ने, जिन्होंने इससे पहले स्त्री और स्त्री 2 भेड़िया जैसी मूवी का निर्माण किया है, और वो भी पहली बार युद्ध की फिल्म में हाथ आजमा रही है। इससे पहले वो केवल कॉमेडी और मास जैसी फिल्में ही भारतीय दर्शकों के लिए बनाती रही हैं। अब मैं बात करता हूँ इस फिल्म के कलाकारों की। तो इस फिल्म में मैं सबसे पहले बात करूंगा धर्मेंद्र जी की, जिनकी ये अपनी फिल्मी जगत दुनिया की आखिरी फिल्म है और उन्होंने इस फिल्म में बेहद शानदार काम किया है। श्री राम राघवन जी उनसे पहले जोनी गद्दार मूवी में बहुत अच्छा काम करवा चुके हैं और श्री राम राघवन जी के वो फेवरेट कलाकार रहे हैं। मैंने कई बार जोनी गद्दार को देखा है तो सिर्फ धर्मेंद्र जी के लिए और श्री राम राघवन के बेहद शानदार डायरेक्शन के लिए। उन्होंने अंधाधुन में भी बहुत ही शानदार डायरेक्शन किया था और जोनी गद्दार में
धर्मेंद्र जी की भूमिका उन्होंने करवाई थी वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी भूमिका थी, जो आज तक मैं बहुत पसंद करता हूँ कि धर्मेंद्र जी को ऐसा रोल कभी भी किसी फिल्म में नहीं दिया गया था। उन्होंने बेहद उम्दा एक्टिंग की थी उस फिल्म में, और उसके बाद इस फिल्म में भी वो मेरे फेवरेट कलाकार बन जाते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की सबसे लास्ट मूवी थी। मैं उनके लिए ये फिल्म देखने गया था और मुझे बिल्कुल भी निराशा नहीं होती उनकी एक्टिंग देखकर। उन्होंने अपने रोल को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। जो फिल्मी समझ रखने वाले कलाकार हैं या फिल्मी समझ रखने वाले दर्शक इस फिल्म को देखकर बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे अगर वो धर्मेंद्र जी को इस फिल्म के लिए देखने जाते हैं। धर्मेंद्र जी उनका पूरा ध्यान अपनी तरफ लगा कर रखते हैं और उन्होंने अपने रोल को बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म में जिया है। कई जगह उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी शानदार है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खासकर जब वो पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पर उनकी एक्टिंग बहुत ही शानदार है, एक नंबर है। अब मैं बात करता हूँ इस फिल्म से पहली बार डेब्यू करने वाले कलाकार अगस्त्य नंदा जी को। अगर इस फिल्म की कुछ कमियां हैं तो उसमें से एक कमी है इसके मेल लीड कलाकारों का सही से चयन ना करना। इतना बड़ा रोल वो निभाने जा रहे थे और इसके लिए अगस्त्य नंदा जी की कोई भी प्लानिंग या मेहनत नहीं दिखती। वो सुंदर ज़रूर हैं, स्मार्ट हैं, लंबे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का रोल या जिस तरह की परफॉर्मेंस इस रोल के लिए चाहिए थी वो उस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते हैं। वो पब्लिक को उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपनी एक्टिंग से कि उनके लिए दोबारा देखने कोई भी दर्शक जाएगा। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और हार भी है कि उन्होंने इस फिल्म में उतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किया है जितने कि इस रोल को जरूरत थी। लास्ट में जब फिल्म का एंड आता है तो अरुण खेत्रपाल जी को सच में एक सीन में दिखाया जाता है जो एक पोस्टर ग्रुप में हमें दिखाई देते हैं आर्मी ऑफिसर वाले ऑफिस में। उसे देखकर ही लग जाता है कि अरुण खेत्रपाल जी और अगस्त्य नंदा जी में कितना बड़ा फ़र्क है। तो अगस्त्य नंदा जी की ये पहली फिल्म है। फिल्म में वो अच्छे लगे ज़रूर हैं, ठीक ठाक अभिनय भी किया है, लेकिन वो उतना काफ़ी नहीं है इतने संजीदा रोल के लिए। डेब्यू कर रही हैं और उन्होंने भी इस रोल के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं की है जो पर्दे पर साफ झलकती है। उनका रोल भी ठीक ठाक है जिन्होंने उन्हें सही तरीके से निभाया है। कुछ खास उन्होंने मेहनत की नहीं है और उनका भविष्य भी अच्छा नहीं है आगे आने वाली फिल्मों के लिए। बाकी फिल्म में जयदीप अहलावत हैं जिन्होंने धर्मेंद्र जी के बाद अपना ध्यान खींचा है दर्शकों का, और वो इस मामले में आज के दौर के सबसे सफल अभिनेता हैं। उनके बोलने का तरीका, उनके देखने का अंदाज, उनके चलने का तरीका, उनकी परफॉर्मेंस का जो एक स्टाइल है वो बहुत शानदार है। वो भी धर्मेंद्र जी के बाद आपको मजबूर करते हैं इस फिल्म को बंद कर देखने के लिए। मैं उनके लिए कहूँगा कि वो भी इस फिल्म के एक मुख्य अभिनेता के तौर पर हैं, जबकि वो फिल्म में पाकिस्तानी ऑफिसर बने हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग लाजवाब है। आप धर्मेंद्र जी की अभिनय के लिए और जयदीप अहलावत की एक्टिंग के लिए इस फिल्म को बहुत आराम से देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस फिल्म के जो अन्य सपोर्टिंग कलाकार हैं, उनमें कुछ कलाकारों की बहुत छोटी छोटी भूमिकाएं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बड़े असरदार तरीके से निभाया है। खासकर सेकंड हाफ में जो भी रोल उन्हें मिला है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती से उस रोल को जिया है और वो फिल्म में अच्छे भी लगे हैं। मैं बात करता हूँ उसके बाद टेक्निकल जो इसकी टीम है उसके बारे में। तो इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ख़राब है। उन्होंने इस फिल्म में कोई भी मेहनत नहीं की है। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगह पर इतना शोर मचाता है कि फिल्म के जहाँ युद्ध के सीन होते हैं वहाँ पर कलाकारों की आवाज़ ही नहीं आ पाती है दर्शकों तक। तो फिल्म का बैकग्राउंड इस फिल्म की कमी है, लेकिन जो इसका म्यूजिक है, इसके गीत हैं, वो फिल्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया हैं। आपको फिल्म के अंदर बहुत अच्छे लगेंगे। मैं बात करता हूँ इसकी सिनेमेटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की जान है। इसके सिनेमेटोग्राफर ने पाकिस्तान के सीन, खेतों के सीन और वहाँ पर उड़ते धुंध और उनके मकानों के जो सीन फिल्माए हैं और लास्ट के युद्ध के सीन को उन्होंने जो अपने कैमरे में पिरोया है वो एक नंबर है, लाजवाब है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को बांध कर रखने में अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई है।
सिनेमेटोग्राफर को 10 के 10 नंबर में देना चाहूँगा उनकी सिनेमेटोग्राफी के लिए। बाकी मैं बात करता हूँ इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर की, तो उन्होंने लास्ट के 30 मिनट में बहुत ही अच्छी एक्शन कोरियोग्राफी की है फिल्म के अंदर, जो बहुत अच्छे से दर्शकों को बांध कर रखती है और कई जगह आप तालियां बजाने पर और बहुत ज़्यादा शोर मचाने पर मजबूर हो जाएंगे। लास्ट के 30 मिनट इस फिल्म की जान है। अब मैं बात करता हूँ कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाई है नहीं, तो देखिए जो पब्लिक या जो दर्शक अच्छे सिनेमा के समझ रखते हैं वो पब्लिक इस फिल्म को देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। लेकिन आज का यूथ जो धुरंधर जैसी मूवी को देख रहा है, आजकल यूट्यूब पर रील देखकर हंस रहा है या छोटी छोटी वीडियो को देखकर हंस रहा है, वो इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाएगा और वो इसके पहले हाफ में तो पक्का बोर हो जाएगा। और जो श्री राम राघवन जी की सबसे बड़ी कमी रही है कि उन्होंने पहले फर्स्ट हाफ को ठीक से नहीं बनाया है। वहाँ पर उन्होंने स्क्रीन प्ले को काफ़ी फैला कर रखा। कई जगह फिल्म कहीं शुरू होती है, उसका सीन कहीं शुरू होता है, फिल्म युद्ध के मैदान से फिर वापस फ्लैशबैक में चली जाती है, फ्लैशबैक से वर्तमान में आती है। इसी चक्कर में इन्होंने इतना उलझा दिया है सीनों को कि पहला आप तो वाकई बोर कर देता है। तो जिन्हें सिनेमा की एक्टिंग की पूरी तरह समझ नहीं है वो इस फिल्म को देखकर निराश होंगे पहले फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ फिर भी ग्रिपिंग है, अच्छा मनोरंजन करता है। और इस फिल्म के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि श्री राम राघवन जी जो पुरानी फिल्मों के गाने हैं 1970 या 60 के दशक के, उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर किया है उन्होंने इस फिल्म में। इससे पहले भी वो जोनी गद्दार में ऐसे गानों का प्रयोग कर चुके हैं और जब वो फिल्म के अंदर गाने बजते हैं तो जो उस समय के दर्शक हैं या ऐसे गानों को उन्होंने कभी सुना भी होगा तो वो बहुत अच्छा उन्हें लगेगा ये गाने सुनकर। उन्होंने इन गानों को बड़ी खूबसूरती से बैकग्राउंड तौर पर यूज किया है और वो फिल्म में काफ़ी खूबसूरती से दर्शकों को पसंद भी आते हैं। ये उनकी तारीफ़ है उनके डायरेक्शन की। उन्होंने अपने डायरेक्शन को जो कि युद्ध के समय है बहुत अच्छे से निभाया है। बाकी श्री राम राघवन जी पहली बार इस तरह की फिल्म में हाथ आजमा रहे थे, तो उन्हें मैं दूंगा 3 नंबर सिर्फ 5 में से। 5 में से मैं 3 नंबर दूंगा उनको, क्योंकि यहाँ वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। युद्ध की फिल्म को बनाने के लिए एक बहुत एक्सपर्ट डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, जो एक्सपीरियंस अभी तक श्री राम राघवन जी को नहीं था और वो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। फिर भी फिल्म एक बार देखी जा सकती है, आपको बोर नहीं करेगी। पूरी तरह फिल्म पारिवारिक है, आप अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को आराम से देख सकते हैं। इसमें किसी तरह की न्यूडिटी वल्गैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म इंगेज करती है सेकंड हाफ में और आपको अपने परिवार को ये फिल्म दिखानी है तो सिर्फ आप इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें धर्मेंद्र जी की भूमिका है जो उनकी आखिरी फिल्म है। और इसमें जो दिवंगत हमारे असरानी जी थे उन्होंने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई है और वो भी काफ़ी असरदार है। तो अगर आपको धर्मेंद्र जी के लिए, जयदीप अहलावत के लिए ये फिल्म देखनी है तो फिल्म आप जाकर देख सकते हैं, वरना अपना पैसा और समय इस फिल्म पर खर्च मत करिएगा। और मेरी रेटिंग फिल्म को लेकर रहेगी 5 में से 3 स्टार। और सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी तरक्की लेकर आए, ये मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।